गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति में दशमलव के जोड़ के बारे में। ठीक है, देखिए बात कर लें कि दशमलव के जोड़ को कैसे जोड़ा जाता है। ये भी संख्या पद्धति में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, ये चार टाइप के होते हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो लगभग जोड़ घटाना गुणा भाग के दो क्वेश्चन हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बहुत लोग को जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आता है, सिंपल वाला तो आता है लेकिन दशमलव वाला नहीं आता है, क्योंकि दशमलव वाले में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। ठीक है ना, तो हम शुरुआत करेंगे जोड़ से। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि 78 पॉइंट, ठीक है, 78.32 प्लस 78.112। अब आपको इसको जोड़ना होगा तो आप कैसे जोड़ोगे। ठीक है, तो आप बहुत लोग क्या करते हैं कि 2 2 4 कर देते हैं, फिर 3 1 4 कर देते हैं, फिर 1 और 8 9 कर देते हैं, फिर यहाँ से जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन अगर दशमलव को लगाना हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 अंक पे है और यहाँ पे 2 अंक पे है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान देना होता है कि आपको कितने अंकों पे दशमलव को लगाना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। यहाँ पे देखिए लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है 78, ठीक है, 0.32। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 है, 1 लिखिए, 2 लिखिए, फिर 2 लिख दीजिए। इसके आगे आप 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई भी 0 ही बढ़ाना है, कुछ भी नहीं तो बढ़ाइएगा, 0 ही बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या है 78, तो सिंपल है 78 लिख लीजिए, बस यही है इसकी ट्रिक। आप सिंपल जोड़ लेना है, 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, और सॉरी 3 1 4 हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 7 7 14 1 15, मतलब 156.442। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जोड़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और जोड़ है, नीचे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8321.012। हमेशा दशमलव वाली संख्या को, जैसे कि आप यहाँ पे 012 नहीं पढ़ सकते, 0.21 नहीं पढ़ सकते, हर एक अंक को सीक्वेंस वाइज पढ़ना होता है। जैसे कि अगर पॉइंट के बाद जो भी संख्या है उसे आप 2 1 4 5 6 ऐसे करके पढ़ोगे, ना कि 21 22। ठीक है ना, चलिए अब इसको जोड़ने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल इनको उतार लेना है 831.012। ठीक है, अब ये पॉइंट पे ध्यान दीजिए, पॉइंट यहाँ लगाइए, 21 को लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 21 के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे 21 लिखिए, फिर आपको यहाँ पे 0 लगा देना है, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है। पॉइंट को एकदम सीधे में रहना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिखिए, उसके बाद 1 लिखा है, 1 लिखिए, फिर 1 लिखिए। अब यहाँ पे आपको 0 बढ़ाना है, 1 मत बढ़ा दीजिएगा। अब इसको जोड़ लीजिए आप। जब आप इनको जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 2 1 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे पॉइंट तो लगेगा ही, यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 8433.222। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी आपको दिखा नहीं, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ठीक है ना, कैसे जो ऐड किया मैंने आपको बता दें दोबारा से। 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, यहाँ पे 2, फिर 2 1 3, फिर 2 1 3, फिर 3 1 4, फिर यहाँ पे 8 लिख दिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे दशमलव में भाग को कैसे किया जाता है, क्योंकि भाग भी इंपॉर्टेंट होती है। एक नंबर का इन जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आज के दिनों में, वो सब टोटल लगभग क्या मतलब एक ही नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो इस वाले चैप्टर को जरूर देखिएगा, और संख्या पद्धति आपकी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, आपको थंबनेल में दिख जाएगा कि आज के दिनों में क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके भाग के बारे में। तो यहाँ पे भाग के बारे में बात की गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 83.43। ठीक है, ये दशमलव है, डिवाइड बाई 5। आप इसको डिवाइड कैसे करोगे, तो सिंपल है, जैसे डिवाइडेशन करते हैं ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें भी कुछ फार्मूला है। देखिए 83 लिख लिए, यहाँ पे 45 लिख लिए। ठीक है ना, अब इसको आपको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, एक बार जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे घटेगा तो 3, फिर आपको नीचे 3 उतार लेना है। ठीक है ना, यहाँ से अब फिर यहाँ 6 बार ले जाओगे तो 5 6 30 हो जाएगा, फिर आपको 3 उतार लेना है। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं उतार के इस पॉइंट को आपको यहाँ पे उतार लेना है। ठीक है, अब पॉइंट के बगल में क्या है 34, मतलब यहाँ पे 4 उतार लिया आप। ठीक है ना, तो आपको इसमें क्या करना है, ये भी 30 बार भी जाएगा तो 5 6 30। ठीक है ना,
30 करें, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद आपको इस 5 को उतार लेना है, तो यहाँ 45 हो गया, फिर 5 9 45 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया टोटली डिवाइड। अब टोटली डिवाइड हो जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे 3 3 से कट गया, तो यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है ना, एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे 5 हुआ, ठीक, फिर 3 उतारे, फिर ठीक यहाँ पे 5 6 30 हो गया। ठीक है ना, यहाँ 3 बचा, फिर 4 उतारे, फिर 5 6 30 हो गया, उसके बाद फिर 3 3 कट गया, फिर 4 उतारे, फिर 5 5 9 45। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली डिवाइड हो गया। तो आपका सही आंसर क्या आता है, ये 16.69। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अब हम आगे वाले भाग के बारे में बात करें, तो ये देखिए लिखा हुआ है कि 5 6 7 9 7.91, इसको डिवाइड करें, तो डिवाइड करने में 25 से भाग देंगे, तो 25 दुना 50। ठीक है, 6 बचा, 7 को उतार लिया आपने। ठीक है ना, क्योंकि 5 बार से कट जाएगा तो 6 बच जाएगा, 7 उतारे तो 67 आया, तो 75 बार तो जाएगा नहीं, सिंपल 2 बार ही जाएगा, 25 दुना 50 हो गया। ठीक है, अब इसको आप घटाओगे तो इसमें से 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट को यहाँ पे उतार लेना है और इस 9 को यहाँ पे। ठीक है ना, अब जब आप 9 उतार लोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो 25 सत्ते कितना होता है, 175। 175 में करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, सेम सेम है। अब 5 में से 9 से 5 को हटाना है, तो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, अब आपको 1 को उतार लेना है, 1 उतारे आपने। ठीक है, 1 उतार लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 हुआ और आपने 1 को उतार लिया, 1 उतारे। अब आपको क्या करना है, 1 बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में जाएगा तो 50 हो जाएगा, 25 उतार लिए। अब इसमें से आप उठाओगे तो आपका 16 जो है बच जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 22.71। ठीक है, 22.71 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो हो गई भाग की बात। अब हम बात करेंगे गुणा के बारे में। अब हम देखिए दशमलव के गुणा के बारे में बात करने वाले हैं, एक ही चैप्टर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे गुणा देखिए लिखा हुआ है, कैसे करेंगे, 7.32। ठीक है, अब आपको गुणा करना है 431 से। ठीक है, 431 से आप गुणा करोगे तो आपको सिंपल ऐसे ही गुणा करना है, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कितने अंकों के बाद आपको लगाना होता है। ठीक है, आपको 1 करेंगे तो 1 का नाम 2, फिर 3। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हर जगह यहाँ पे पॉइंट लगाते चलिए, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में आपको लास्ट में पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। ठीक, क्योंकि एक बार में आप करोगे तो 1 ही होता है। ठीक है, क्योंकि 1 से गुणा करोगे जितनी वो संख्या रहेगी वही हो जाएगा। अब 3 से करोगे 2 तो 6, 3 त्रिका 9, 7 त्रिक 21। ठीक है, ये कुछ हुआ, 4 2 8 हो गया। ठीक है ना, उसके बाद फिर 4 3 12, हाथ में आया 1 आपके। ठीक, फिर 7 चौक 28 1 29, ये हो गया आपका टोटल गुणा। अब आपको तो सबको जोड़ लेना है, यहाँ पे 2 6 है, 7 8 9। ठीक है, अब 8 8 16 1 17 और 17 7 24। 24 में हाथ में आया 2 आपके। ठीक है, 2 1 3। ठीक है, 2 1 3 4 5। ठीक है, 9 1 10 1 11, हाथ में आया आपके 1 2 1 3। ठीक है, अब आपको इतना तो लग गया। आप सोचो कि चलो ठीक है, यहाँ पे 1 के अंक पे है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये तो सोचोगे आप ना, लेकिन नहीं होता है। आपको जो दशमलव लगाना है वह आपको यहाँ से लगाना है। कैसे, आपको इस संख्या को गिन लेना है कि ये जो संख्या है ये इसके कितनी अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 1 2 मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो आपको नीचे यहाँ पे देख लीजिएगा, जोड़े हैं हम, आपको 2 अंकों के बाद दशमलव को लगा देना है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगता है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली एक और क्वेश्चन से बात करेंगे गुणे के बारे में, फिर घटाना के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने बात किया कि एक और गुणे के बारे में बात कर लें, तो जैसा कि एक वहीं पे क्वेश्चन था कि 53.21। ठीक है, अब आपको इसको गुणा करना है किससे, 2 2 2 से। ठीक है, अब आप सिंपल गुणा कर लो तो आ जाएगा 53.21। फिर आपको यहाँ पे 2 2 2 से गुणा कर देना है। 2 1 नम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ठीक है,
पॉइंट को आप कहीं भी मत लगाइएगा, सिंपल ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर ये यहाँ होता तो नीचे मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे करना है 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10। फिर वही 2 1 2, 2 2 4, 6 और 10। ठीक है, नीचे आपको ऐड कर देना है सबको। ठीक है, नीचे देख लीजिए, एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, सिंपल है। यही सब के सब गुणे नीचे हुए हैं। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे जोड़ देना है 2 4 2 6, 6 4 10 2 12, हाथ में आया 1। ठीक है, उसके बाद इतना आया। ठीक है ना, 6 4 10 12 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 6 4 10, फिर 1 11, हाथ में आया 1। ठीक है, 1 और 6 1 7, 1 8, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ गया वो हो गया कितना, इतना तो आपका आ गया। लेकिन आपको दशमलव के बारे में बात करेंगे। दशमलव कहाँ लगाएंगे, ये दशमलव देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है। आपको सिंपल इस 62 के 2 अंकों के बाद लगा देना है। तो इसको आप 62 नहीं बोलोगे, 62 बोलोगे। मतलब 11 81 2, मतलब 11 81 2 के बाद 0.62 होगा। ठीक है ना, दशमलव को आप पॉइंट बोल सकते हो। अब हम घटाने के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए घटाने के बारे में लिखा हुआ है, आपको कैसे घटाना है। क्वेश्चन ये सामने आपके है, यहाँ पे आपको मैं घटा के दिखाता हूँ। 18 3, ठीक है, 0.21। आपको घटाना कितना है, ये जो देखिए नीचे वाली संख्या है। ठीक है, इसको आपको घटाना है। तो एक बार ध्यान में रखिएगा कि जो बड़ी संख्या होती है, क्या इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, ये है। तो इसको आप ऊपर लिखोगे। ठीक है ना, और पॉइंट के जस्ट पॉइंट आपको इसमें ध्यान देना होगा। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या लिखना होगा कि 73 जो है, ठीक है ना, यहाँ पे 73 है, 73 और 121। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, पहले आपको क्या करना है कि 73 121 लिख लेना है। अब आपको इस पॉइंट को देखना है। ठीक है, कि आपको पॉइंट को मतलब इतना करिए कि जो है एकदम इक्वल सेम हो जाए। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है 183, ठीक है, 183.21। ठीक है ना, इतना आपने कर दिया। ठीक, अब आपको इन दोनों को घटा देना है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, छोड़िए दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है मैं आपके सामने देता हूँ घटाने का। तो ये है कि आपको 100, ठीक है, 131, ठीक है, 21.00, ठीक है, इसमें से आपको घटाना है 183.21 को। ठीक है, अब जब आप इनको घटाओगे तो आपको यहाँ पे 0 है, तो 0 में से आपको 1 घटेगा, नहीं तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ से उधार लेना है। तो जब उधार लोगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से ही जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये पॉइंट जो है ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद ये फिर 10 हो जाएगा, और फिर 10 में से 7 जाएगा, 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 2। ठीक है, तो ऐसे कैसे घटाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। कैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग तीनों करते हैं मैंने आपको बता दिया है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।